हेलो। हाँ, 2 मिनट बात हो सकती है क्या? हो सकती है। कहाँ से बोल रहे हैं? हम पकड़ी दयाल से बोल रहे हैं। मेरा नाम शाश्वत गौतम है। अच्छा। हाँ, हमको बात करनी थी कि कल आपने एक कार्यक्रम करवाया था जीविका का खान पिपरा में। अच्छा। तो हम देखे वीडियो पे कि एक व्यक्ति हैं आकाश गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं भाजपा के। तो आपके मौजूदगी में उस सरकारी कार्यक्रम में बकायदा जीविका की दीदियों से हाथ उठवाया गया कि भाजपा को वोट देना है। और राजद, हम उनको बहुत ही बोले देते कि ये सब चीज नहीं होना चाहिए। नहीं, मगर आप जब ये बात कह रहे थे तो उसका जो वीडियो है वहां पर तो स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह जी भी थे और आप भी थे एक ही फ्रेम में। तो आपने तो उनको रोकते हुए हम नहीं देखे हैं। वहाँ पे तो जैसे बोले बाद में हमें तो बताया सब चीज नहीं होना चाहिए। नहीं, बात हमारा क्या, आप सरकारी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की बात के हाथ उठवाया गया। एक जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में वो चर्चा होना था। हाँ, तो बाद में रईस लेकिन वहाँ सचिव वो था और वो अपने हिसाब बजट में तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मगर आप खुद बताइए कि क्या ये उचित है कि एक सरकारी पैसों से कार्यक्रम, ये सब चीज नहीं उन लोग को बताए गए थे। तो बताए थे तो ये हुआ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए महिलाओं को हाथ उठवाया गया, राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना की गई, ये कहा गया आपके मौजूदगी में कि राजद की सरकार नहीं बनने वाली है, ये कहा गया है ना, आपकी मौजूदगी में कहा गया। सर, क्या सरकारी किसी कार्यक्रम में ऐसा किया जा सकता है? ये सब कार्यक्रम में कहीं से किसी तरह का नहीं होना है। अब तो कैसे हो गया ये बताइए ना अमित जी की, ये कैसे हो गया? मान लीजिए कि आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जिम्मेवार पद पे हैं, स्थानीय विधायक हैं वहां मौजूद, वहां आप खड़े हैं, वहां पर आकाश गुप्ता जी ये भाषण देते हैं कि राजद की सरकार नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा कि नहीं वोट दीजिएगा, हाथ उठाइए। ये उचित है कहीं से भी? ये पूरी तरह से अनुचित था। हमने बताया अनुचित था। तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है? ये हम तो बता देंगे, इस तरह का कुछ भी आगे से होगा तो हम आगे से नहीं, आगे से कैसे? ये तो सुनिए, एक बात बता रहे हैं। देखिए क्या है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। मेरा नाम शाश्वत गौतम है। अगर आप 2-4 लोगों से पूछेंगे तो उनको आपको बता देंगे कि मैं कौन हूँ। और हम एक जिम्मेवार व्यक्ति की तरह ये बात कह रहे हैं कि सरकारी पैसों के कार्यक्रम में, किए गए कार्यक्रम में जीविका दीदियों के साथ एक दुर्व्यवहार किया गया। जिस तरीके से उनसे बातचीत की, वो लहजा ठीक नहीं था। आपके सामने हुआ है, पार्टी की बात हुई है, राजनीतिक दलों की चर्चा हुई है, भाजपा को वोट देने की बात हुई है, और राजद की सरकार नहीं बनेगी, ये भी बातें, ये उचित कहीं से भी नहीं है ना। ये तो जनता से किसका सरकार बनेगा नहीं बनेगा नहीं, आप ये समझिए कि ये हुआ है आपके सामने, आप खुद स्वीकार रहे हैं कि ये हुआ है। तो जब ऐसा हुआ है तो उस परिस्थिति में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे कुछ तो आप अपने तरफ से आधिकारिक तौर पर आप स्पष्टीकरण जारी करिए, चिट्ठी जारी करिए कि इस तरह की घटना हुई है। या तो सुनिए, या तो फिर उन लोगों से उस पूरे कार्यक्रम का पैसा वसूलिए। आप लिखिए स्थानीय विधायक को कि इसका आप पूरा खर्च का वहन करें। आप जब आपके राजनीतिक कार्यक्रम तो 0 बजट का ही था, वो तो 0 बजट का चाहे कुछ भी था। मान लीजिए 1 मिनट, ये तो सरकारी कार्यक्रम में क्या होना चाहिए? वो जो जीविका, सुनिए, जीविका भवन जो है 0 बजट में तो नहीं बना है ना, वो तो सरकारी संसाधन से लगा है। उस जीविका भवन के संदर्भ में वहां पे कार्यक्रम बुलाया गया था सारी जीविका दीदियों को। उसमें भाजपा की बात कैसे हो सकती है? और भाजपा का भी कुछ सरकार की बात होनी चाहिए, वही ना। तो आप कैसे बीजेपी, और वो आकाश गुप्ता ने किस अधिकार से बात की? एक स्थानीय विधायक कोई बात कहे तो समझ में आता है, आकाश गुप्ता का क्या राइट बनता है भाषण देने का? सरकारी कार्यक्रम में आकाश गुप्ता किस अधिकार से बोल रहे थे, आप बताइए? आपने कैसे अनुमति दी? नहीं, आपने कैसे? भाई देखिए क्या है कि मेरे पास तो पूरा वीडियो है। हम अभी डीएम से समय लिए हैं, हम ये वीडियो अभी चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, इस पे विशेष विस्तृत जांच करने के लिए डीएम से भी हमने समय मांगा है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर है उससे डीएम बात करेंगे, हम उनसे क्यों बात करें? क्योंकि आप मेरे यहाँ के स्थानीय प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं, तो मैंने आपको फोन किया।
और इसके बारे में मार्गदर्शन, सभी लोग का मार्गदर्शन मिलता है तो सब तो ही रहता है। वो तो ठीक है, खराब लगा तो हमको नहीं थोड़ा क्या ये अनुचित तो पूरी तरह से अनुचित है, खराब क्या लगा? आप बताइए किस तरीके से वो व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा है, महिलाओं के साथ जबरदस्ती हाथ उठवाया जा रहा है, ये तो शोषण कर रहे हैं ना आप। तो आप उसमें जाइए, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए लिखिए, और जो है इसका स्पष्टीकरण दीजिए, और जो है अपने स्थानीय स्तर पर जो है आप जो लोगों का कागजी तौर पर यह सूचित करिए कि ये हुआ है। क्योंकि वो आप ये मत कहिए जीरो बजट का, वहां पर जीविका दीदियां आई हैं, उनके आने जाने का खर्च हुआ, उनके पॉकेट से भी लगा तो लगा है, वहां सरकारी कार्य बना है भवन, उसका भी एक खर्च है। इस कार्यक्रम का जो भी आयोजन किया है उसमें 5 ही रुपया लगा है ना, ऐसा तो नहीं है कि जीरो मतलब जीरो उसमें लगा है। और कैसे भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी आके भाषण दे रहा है? मैं अभी जा रहा हूँ डीएम से, मेरी मीटिंग, हम दोपहर में आज समय लिए हैं डीएम से, ये वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद संबंधित पदाधिकारियों से भी हम बात करेंगे। इस पर कार्रवाई होना चाहिए, आप कार्रवाई कीजिए, और आपसे स्पष्टीकरण होगा, जरूरत होगा तो मैं पटना हाईकोर्ट में भी जाऊंगा। ये ऐसे नहीं हो सकता है, इसका ख्याल रखिए, गलत हुआ है। आप इसमें जो कागजी तौर पर अपना स्पष्टीकरण देना है संबंधित देखिए, इस तरह से लोगों का आगे से हम लोग प्रयास ही करेंगे कि कोई भी अरे भाई आप कैसे, आप स्थानीय विधायक रणधीर बाबू से बात करिए, रणधीर सिंह जी से पूछिए कि वो कैसे उन्होंने अनुमति दे दिया, और उनकी मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की बारे में कैसे बात की गई और कैसे ये स्टेटमेंट दे दिया गया। आप सरकारी पदाधिकारी है ना, आप किसी भी दल की बात नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी दल का बात कभी नहीं करते, होना नहीं चाहिए। हाँ तो होना नहीं चाहिए, तो ये हुआ है, तो ये गलत है ना, ये जो कल जो हुआ वो गलत है ना। सभी लोग समान है और सभी लोग मानने नहीं, आप मुझे ये बताइए कि कल जो हुआ है वो सही है या गलत है? नहीं देखिए, किसी भी कार्यक्रम में सार्वजनिक कार्यक्रम किसी पार्टी का नाम नहीं आना चाहिए, हमारा तो वो तो मानना है। कल के कार्यक्रम में जो हुआ वो सही है या गलत है, ये बताइए। अब तो कार्यक्रम के बीच में तो माइक पर बोल दिया, मैं समझ गया, माइक में एक बार तो नहीं बोला गया, मल्टीपल टाइम्स बोला गया है, मल्टीपल टाइम्स बोला गया, एक बार कोई एक शब्द नहीं कहा गया ना, वो तो लंबा भाषण दिया गया। मुझे बस इतना बताइए कि कल के जो कार्यक्रम में हुआ है वो सही है या गलत है, आप बताइए। आपको क्या लगता है? वो तो है ही, अब क्या है वो ठीक है, आपके हिसाब से वो उसमें गलत है या सही है, बताइए क्या है? तो मेरे हिसाब से किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं आना चाहिए, तो कल लिया गया, तो ये सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है उसमें नाम नहीं लिया गया, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि ये सही है या गलत है, ये बताइए। नियमता तो गलत ही है। हाँ गलत है, तो मान लीजिए अगर कहीं गलती हुई है, जो भी इसके लिए जिम्मेवार है, चाहे संबंधित पदाधिकारी या जिला परिषद के सदस्य या विधायक, आपका तो धर्म कर्तव्य बनता है ना कि इस पर एक जो है स्पष्टीकरण दिया जाए। आप प्रखंड के पदाधिकारी हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं जीविका के, तो आपका तो एक धर्म कर्तव्य है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? वो तो है। हाँ तो आप इसके ऊपर करिए। आप तो सरकार की तरफ से न है प्रतिनिधि, आप किसी जिला परिषद के प्रतिनिधि और विधायक के तो नहीं, पार्टी विशेष के वही बिल्कुल बात है, बिहार सरकार होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो नहीं होना चाहिए था, आप इसमें स्पष्टीकरण जारी कर दीजिए। बाकी मैं अभी डीएम साहब से समय लिया हूँ, मैं उनसे भी जाके मिलूंगा आज, और फिर उसके बाद से मैं इसके बारे में एक चिट्ठी लिख रहा हूँ मुख्य सचिव को भी, उनको भी बोल देते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बोल रहे हैं, बिहार के जो चीफ इलेक्शन, उनको भी एक चिट्ठी भेज रहे हैं, इसकी जांच कर ले। और इस तरह की बात अगर कहीं और भी हो रही है तो सरासर गलत है, अनुचित है, और मेरा आपसे एकदम आग्रह है, हाथ जोड़कर आग्रह है। देखिए जो भी लोग हमको, अब कोई आदमी नहीं तो क्या बोलने वाले हैं। आप जब महिलाओं का हाथ उठाया जा रहा था तो आप क्यों नहीं इंटरवीन किए कि नहीं करिए सर? आपने क्यों नहीं बोला? आपके बॉडी लैंग्वेज, वहां पे लाइव वीडियो है, पूरा वीडियो है ना मेरे पास, आप एक शब्द, आपके शिकन तक नहीं था आपके चेहरे पे। आप महिलाओं को प्रतिनिधि नहीं सिर्फ करते हैं, उनका सिर्फ प्रोग्राम नहीं चलाते हैं, उनके मान सम्मान की भी रक्षा क्या आपकी दायित्व है ना। तो कोई महिला को असहज किया जा रहा हो, वो महिला धूप में जमीन पर बैठी है, कुर्सी भी नहीं है उनके लिए, और उनको जो हाथ उठवा जा रहा है, आप जमीन पर बैठ करके, पालथी मार करके आप बैठ करके आप हाथ उठा करके देखिए, एक महिला के नाते आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि वो कितना गलत है। उसके कपड़े हैं, उसके नहीं, ये इस तरीके के लोगों को समझने, ध्यान तो रखिएगा ही। आपको कागजी मेरे सुझाव से
कागजी प्रक्रियाओं को करना चाहिए इस विषय को लेकर के, क्योंकि इस विषय के ऊपर हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। मैं आपको इस चीज को बस बताने के लिए मैंने फोन किया है कि ये गलत है, हमारी निगाह में नहीं होना चाहिए था, और चूंकि हुआ है तो आपकी तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए। बस इतना सा गुजारिश है, और बाकी आप अपना आगे से ख्याल रखिएगा। इतनी सी बात थी। ठीक है, देखिए पहले ये पता चल जाता है कि ये जो नहीं वो ठीक है, अब तो जो हुआ है आप तो उसका उसकी वो तो जवाबदेही कुछ तो तय होगी ना। अरे भाई, उतनी महिलाओं को तो प्रेरित किया गया ना, वोट प्रभावित किया गया ना, चुनाव के समय वोट प्रभावित किया गया ना, तो इसकी जवाबदेही किसकी बनेगी भाई? स्पष्टीकरण तो देना बनता है कम से कम उन महिलाओं को, जिन महिलाओं को, हम तो यही इस बात को लेकर के कोर्ट में जा रहे हैं कि उन महिलाओं की सूची, जो लोग उस कार्यक्रम में आए थे, उनको जो है इस बारे में जो है गलत जो है बात कही गई, इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। हम इलेक्शन कमीशन को भी यही लिख रहे हैं। तो खैर, हमारा काम था आपको सूचित करना, आप इस पर अपना संज्ञान ले लीजिए, और जो आपको कार्रवाई करना हो करिएगा। इस पे ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मैं बस इसके लिए से फोन किया था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक।